बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वर्ड 365 में आज हम क्विक पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्विक पार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक ऐसा फीचर है जिसको यूज़ करते हुए आप ऐसा टेक्स्ट जिसे आपने डॉक्यूमेंट में बार बार लिखना होता है उसको बआसानी लिख सकते हैं। जैसा कि एप्लीकेशंस लिखते वक्त एड्रेस ब्लॉक्स, सिग्नेचर ब्लॉक्स, असाइनमेंट्स में आपके कवर पेजेस, इसी तरह लाइव डेट फील्ड्स, ऑथर फील्ड्स वगैरह जो हैं ये सब क्विक पार्ट के ज़रिए मैनेज की जाती हैं। क्विक पार्ट की ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब पर टेक्स्ट बॉक्स ग्रुप में मिलेगी जिसकी शॉर्टकट की Alt+N+Q है। तो आइए अब प्रैक्टिकली इसे सीखते हैं। यहाँ पर मैंने एमएस वर्ड ओपन कर रखा है। सबसे पहले क्विक पार्ट मेन्यू में जाएंगे और वहाँ मौजूद ऑप्शंस का ओवरव्यू करते हैं। Alt+N+Q प्रेस करें। मेन्यू ओपन होगा तो पहली ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट। इस मेन्यू के अंदर जो चीज़ें हम क्विक पार्ट गैलरी में सेव करेंगे वो आएंगी। अभी इसमें कुछ नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है वो अनअवेलेबल। डाउन एरो करेंगे। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, इस मेन्यू में तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। राइट एरो करेंगे इस पर। देखें एब्स्ट्रैक्ट है। ये कुल 15 प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें से जिसको आपने अपनी डॉक्यूमेंट पे ऐड करना है उस पर एंटर कर देना है तो वो डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। जैसा कि ऑथर को ऐड करते हैं। देखें ऑथर में मेरा नाम आ गया। इसी तरह से आपके पास जो भी अकाउंट है या आपका ऑथर नेम जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दोबारा जाएंगे क्विक पार्ट मेन्यू में Alt+N+Q, डाउन एरो करेंगे। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, फिर नीचे डाउन। फील्ड्स, इसके ज़रिए हम फील्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब फील्ड क्या होती है कि जैसे अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में डेट इंसर्ट करना है या आप कह लें कि आपके डॉक्यूमेंट में टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं वो आपने इंसर्ट करने हैं, कर्सर की जगह पे करंट पेज इंसर्ट करना है या इस तरह की और चीज़ें जिनमें फार्मूलाज वगैरह भी शामिल हैं, तो फिर फील्ड्स के ज़रिए ये काम किया जाता है। इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो इसका डायलॉग ओपन हो जाएगा। ये देखें फील्ड्स नेम की लिस्ट आ गई। इसमें से कोई भी आप अपनी फील्ड पहले चूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम डेट इंसर्ट करते हैं तो डी प्रेस करके मैं डेट पे आऊंगा। डेट आ गई तो टैब करेंगे। ये एडिट कॉम्बल है, यहाँ पे आप खुद से फॉर्मेट लिख सकते हैं जैसे DD/MM/YYYY। आगे टैब किया तो फिर लिस्ट बॉक्स आ गया। इसमें से आप कोई भी फॉर्मेट अप और डाउन एरो की मदद से चूज कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट हम चूज करते हैं तो इस पे एंटर कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आगे टैब करें तो कुछ कैलेंडर्स हैं, जैसा टैब करेंगे। हिजरी कैलेंडर अगर चेक करना है तो इसको चेक लगा देंगे। ये लास्ट यूज्ड फॉर्मेट है। ये सौका कैलेंडर है। उम्मलपुरा कैलेंडर। जिस कैलेंडर के जरिए आपने डेट इंसर्ट करनी है उसके चेकबॉक्स पर स्पेस बार प्रेस कर देना है और एंड पे ओके कर देना है। ये आज की डेट यहाँ पे इंसर्ट हो गई। इसी तरह से क्विक पार्ट मेन्यू में अगली ऑप्शन है बिल्डिंग ब्लॉक्स की। Alt+N+Q प्रेस करेंगे। यहाँ पर एमएस वर्ड में पहले से बने बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हैं जो कि बिल्ट इन हैं। जिनको हम सेव करेंगे वो भी यहाँ पर आएंगे। तो इस जगह पे आने का मकसद ये होता है कि हम इनको ऑर्गेनाइज कर सके। या तो हम इनको एडिट कर पाएंगे, टैब करते हैं फॉर एग्जांपल इसी जगह पर एडिट बटन। इस बिल्डिंग ब्लॉक को एडिट करने की ऑप्शंस हमारे पास होंगी, फिर टैब करेंगे। इसको डिलीट भी किया जा सकता है। फिलहाल हम इसे एस्केप करेंगे।
इस तरह से आपने क्विक पार्ट मेन्यू को ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करना है। तो अब इसके ज़रिए कैसे आपने काम लेना है, यानी अपना टेक्स्ट कैसे इसमें सेव करना है, कोई भी ब्लॉक, जैसा कि असाइनमेंट बनाते वक्त कवर पेज आप बनाते हैं और काफ़ी मुश्किल से उसे सेट कर पाते हैं, एक दफ़ा ही आप उसे सेट करेंगे और क्विक पार्ट में सेव कर लेंगे। वैसे तो अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप सारा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके लिए अलग प्लेलिस्ट मौजूद है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वाली, तो वहाँ ये 0 स्टेप से लेके कैसे क्रिएट करना है कवर पेज, उसका लेसन आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम क्विकली इस लेसन के लिए ये काम करते हैं। Control F6, Web Accessibility. ये मैंने एक असाइनमेंट बना रखी है जिसके अंदर एक बेसिक सा कवर पेज बनाया गया है। टॉप पे आ जाते हैं, Top of file, the University of डाउन एरो से रीड कर लेते हैं। Department :it, logo image, lang, topic : semester : submit a : dr, submit by : manira roll no : to date : देखिए टाइटल और डेट दोनों ये फील्ड्स खाली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि डेट के ऊपर जिस डेट को ये कवर पेज यूज़ हो उस दिन की डेट आ जाए। roll no date : तो डेट कोलन के आगे एंड प्रेस करूंगा, end, lang, यहाँ पर डेट की फील्ड इंसर्ट कर देंगे। Alt N Q F प्रेस करेंगे, Alt N, all leaving menus equals left parent formula right parent, यहाँ से D प्रेस कर देंगे। अब डेट के लिए database 8, date 19 of टैब करेंगे, date formats : edit combo to set list box 8/9 Wednesday August 9 8/19 202 19-og-26 6 enter print view edit ये वाली डेट मैंने लगा दी। roll no date : 19-og-26 ठीक है, ये डेट लग गई। तो अब इसी तरह हम जाते हैं roll no submit by submit a : semester : topic : टॉपिक। end टॉपिक वाली लाइन पे आकर भी हमने एंड प्रेस किया था कि कर्सर इसके आखिर पे आ जाए। space lang अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली टॉपिक इंसर्ट करने के लिए हम फील्ड इंसर्ट करेंगे, Alt N Q F करेंगे, फिर Alt N all leaving menus edit list box field dialog field names : list box equals left parent formula right यहाँ पर स्टाइल रेफ की फील्ड आपने चूज करनी है, तो जिसके लिए ST लिखेंगे। ST style ref 64 फौरन से फोकस इस पे हो जाएगा। टैब करेंगे, अब style name : list box default paragraph यहाँ से स्टाइल नेम चूज करना है, तो हमें हेडिंग 1 चूज करना है, क्योंकि जो भी हमारी असाइनमेंट होगी उसका मेन टॉपिक हमेशा हम हेडिंग 1 पर ही सेट करेंगे। H heading 1 2 of 20 हेडिंग 1 आ जाएगा H से, और अगर ना आए तो डाउन एरो से भी ढूंढ सकते हैं। इस पे एंटर कर देंगे। enter print view edit अब देखें lang topic : web accessibility ये यहाँ पे टॉपिक आ गया, वेब एक्सेसिबिलिटी। अब इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl S करके। Control S save अब हमें इस कवर पेज को अपने क्विक पार्ट गैलरी में सेव करना है। submit roll no date : lang page break lang ये कवर पेज की जो आखिरी ब्लैंक लाइन है, इस पे कर्सर किया, Ctrl Shift होम कर देंगे ताकि टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए। selected the University of Islamabad Department : सिलेक्ट करने के बाद अब हम दो तरीकों से इसे सेव कर सकते हैं। एक तो Alt N Q करके क्विक पार्ट गैलरी में जाएं, वहाँ बिल्डिंग ब्लॉक्स में जाएं और इंसर्ट पे एंटर कर दें, या ऑटो के अंदर भी हमें सेव की ऑप्शन मिलेगी। इनके अलावा एक डायरेक्ट मेथड भी है। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद Alt F3 प्रेस करेंगे, तो प्रेस करते हैं Alt F3। Alt F3 create new building block dialog name : edit combo the University to set the क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक का डायलॉग आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक नाम दे देना है, आसान सा। मैं इसे दे देता हूँ कवर। COVER कवर लिख दिया, टैब करेंगे, cover gallery : combo box auto text गैलरी ऑटो टेक्स्ट में ही जाने देंगे, फिर टैब करेंगे, category : combo box general to कैटेगरी जनरल में जाने देंगे। description : edit combo यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। save and : combo box normal to सेव इन को आपने नॉर्मल ही रखना है कि नॉर्मल टेम्पलेट में ये जाए, options : combo box insert content OK button to act और आगे ओके पे एंटर। enter edit अब ये बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास तैयार हो गया। Control S save सेव कर दी डॉक्यूमेंट। अब हम चाहें जिस डॉक्यूमेंट में मर्जी इसको यूज कर सकते हैं, जैसा कि न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं Control N के साथ। Control N ribbon collapsed document 3-word lang अब देखें यहाँ पे इसको कैसे इंसर्ट करना है। हमने जस्ट जो इसका नाम रखा था उसे टाइप करना है COVER COVER और F3 दबा देना है। F3 date : 19 roll no : 23 submit a semester : 5 topic : error no text of specific देखें टॉपिक में अब एरर आ गया। क्या वजह है कि अभी इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी हेडिंग 1 मौजूद नहीं है।
कवर पेज यहाँ आ चुका है। Bottom of file. Land. यहाँ आए बॉटम ऑफ फाइल पे कंट्रोल एंड करके पेज ब्रेक लगाई। Control enter. Page break. Page enter. यहाँ पे हम एक नया टॉपिक लिखते हैं। Learn. Learn. HTML. HTML. Enter. Learn HTML. और इसको हेडिंग 1 लगा देते हैं। Alt Control 1. अब कवर पेज पे आते हैं कंट्रोल होम से। Page 1. Department logo in land. Topic colon error. No text of देखें टॉपिक वाली लाइन पे आके एंड दबाएंगे, End. Land. फिर लेफ्ट एरो से कर्सर को फील्ड में ले आएंगे। Styler of dot field. अब F9 प्रेस कर देंगे तो ये फील्ड अपडेट हो जाएगी। F9. Out of field. Land. Topic colon learn HTML. देखें टॉपिक यहाँ पे खुद से आ गया। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अगर हमें शॉर्टकट की याद ना रहे यानी F3 वाला मेथड याद ना हो तो फिर क्विक पार्ट को कैसे ऐड करना है। तो इसके लिए फिर मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। Control N. Ribbon collapsed. Document. यहाँ पे अब हमें शॉर्टकट की के बगैर इसे यूज़ करना है तो Alt N Q से आपने आ जाना है क्विक पार्ट मेन्यू में। Alt N. Alt Q. Group. Auto text sub menu. 1 of 3. To इसमें पहली ऑप्शन जो ऑटो टेक्स्ट है इस पे राइट एरो कर देना है। auto text. General. Cover button. 1 of 1. ये देखिए इसमें हमारी ये ऑप्शन पड़ी हुई है कवर बटन, इस पे एंटर कर देंगे। Low leaving menus. Leaving ribbons. Document 4 dash. ये देखिए यहाँ पे Date code land. Date roll. Submit by code. कवर पेज आ गया। तो इन तरीकों से आपने क्विक पार्ट को यूज़ करना है। कोई भी चीज़ जो आपने डॉक्यूमेंट में रिपीटेडली यूज़ करनी हो, जैसे सिग्नेचर ब्लॉक भी अक्सर हम यूज़ करते हैं जहां हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिग्नेचर करने होते हैं, या जैसे ये कवर पेज की आपको ज़रूरत पड़ती है असाइनमेंट्स के लिए, तो इसको आप इस तरह से मैनेज कर लेंगे तो काफ़ी वक्त आपका बच जाएगा। इसमें आपने जिस बात का ध्यान रखना है वो यही है कि अगर आप डेट फील्ड को इंसर्ट करते हैं और फिर वर्ड वाली फाइल किसी और सिस्टम पे भेजेंगे तो वहाँ पे डेट आपकी अपडेट हो सकती है नेक्स्ट डेज के साथ। तो ऐसी सूरत में हम PDF क्रिएट कर लेते हैं, यानी अपनी असाइनमेंट जब फाइनलाइज करते हैं तो फिर PDF जनरेट करके वो सेंड करते हैं टीचर्स को या जहाँ भी भेजनी होती है। तो यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट करते हैं। इसमें आपने क्विक पार्ट के बारे में पढ़ा कि इसे कैसे यूज़ करना है, प्रैक्टिकली आप इसको कैसे अपने काम में लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सब अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो रब्ता कर सकते हैं।